फैज हमीद के बाद एहतसाब की अगली बारी किसकी? नून लीग और पीटीआई की क़यादत जनरल बाजवा से मुतल्लिक माजी में क्या कहा करते थे? नवाज शरीफ की गुजरांवाला की मशहूर ज़माना तकरीर, फैज हमीद की सजा के बाद लीगी क़यादत की एहतसाब के बयानिए पर खामोशी क्या वक्ती है? नवाज शरीफ से ज्यादती करने वाले तमाम किरदारों को माफी मांगनी चाहिए। लीगी सेनेटर नासिर भट्ट किसकी इमाम पर यह मुतालबा कर रहे हैं? बानी पीटीआई ने साबिक सफर सलार को तोसी देने को बड़ी गलती करार दिया था। बाजवा डॉक्ट्राइन से किसको क्या फायदा हुआ? और पीटीआई अडयाला जेल की सियासत करेगी या मुफाहमत और मुकालमे के जरिए सिस्टम में रहने की कोशिश करेगी? आईएसआई के साबिक सरबराह फैज हमीद की सजा के बाद बानी पीटीआई, साबिक जजेस और साबिक सपा सलार जनरल बाजवा के एहतसाब की बातें होना शुरू हो गई हैं। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जो 29 नवंबर 2016 से 29 नवंबर 2022 6 बरस तक आर्मी चीफ रहे। जनरल बाजवा ने मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीडीएम की हुकूमतों के साथ काम किया, लेकिन इनकी मुद्दत मुलाजमत में होने वाले बाज़ वाक़यात और इक़दाम को मुतनाज़ समझा जाता है, जिनमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो इन पर लगाया जाता है, उन्होंने सियासी इंजीनियरिंग की और एक पार्टी की हुकूमत ख़त्म करके दूसरी जमात को इंतखाब करवाया और कामयाब किया, और फिर इसी पार्टी की हुकूमत ख़त्म करके पहले वालों की हुकूमत बनाने के लिए सहूलतकारी की। जबकि इनकी सियासत में मुबैना मुदाखलत से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माजी में एक इंटरव्यू में कहा था कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को माइनस करने की सूरत में उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाने की ऑफर की थी। 2018 जनरल बाजवा के दौर में एक पेज की इस्तिलाह खासी मशहूर हुई। 2019 में इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला जो है वो तनाज़े का बायस बना, जिसकी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर हंगामी तौर पर कानून साजी करना पड़ी। बाजवा डॉक्ट्राइन की इस्तिलाह इनके नजरियात की वजह से बनी। 2021 में डीजीआईएसआई की तैनाती के मामले पर इनकी सिविलियन हुकूमत के साथ तनाज़ा पैदा हो गया और इसके अलावा खुद को दूसरी बार एक्सटेंशन देने के मामले पर उन्होंने पीडीएम हुकूमत को टेक ओवर करने की मुबैना धमकी भी दी। हुकूमत वक्त के सियासी मुखालफिन को जेलों में डालने से मुतल्लिक भी इन पर इल्जाम लगाए जाते रहे। ये वो चंद मिसालें हैं जिनकी वजह से नून लीग बल्कि पीटीआई की मरकजी क़यादत तक जनरल बाजवा के एहतसाब का मुतालबा करती रही और आज भी खासकर नून लीग ये बयानिया अपनाए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले नवाज शरीफ ने साबिक सपा सलार के एहतसाब का मुतालबा 2020 में किया था और इस वक्त किया था जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दांती और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए इमरान नियाजी को अवामी मैंडेट के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म बनाने का हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है कि आपने क्यों एक हाजिर सर्विस जज के घर जाकर उन पर आइन और कानून के खिलाफ फैसला करने के लिए दबाव डाला? क्यों आपने उन्हें वक्त से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनवा देने की पेशकश की? गुजरांवाला के इस जलसा से मुतालिक लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ का कहना है कि जब नवाज शरीफ ने जनरल्स का नाम लिया और हमारे अपने कमजोर दिल के लोग स्टेज से छलांगे मारकर दौड़ गए। बहरहाल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों इंकिशाफ किया था कि जनरल बाजवा ने 2022 में टेक ओवर करने की धमकी दी थी, गुज़श्ता महीने उन्होंने साबिक सपा सलार के कोर्ट मार्शल करने का मुतालबा भी किया था। 2018 की बात है, इलेक्शन ही हुए थे, उस वक्त तैयारी थी कि इनको बरसर इख्तियार लाया जाए। 2018 जो है वो सही हो गया और 2024 जो है गलत हो बाजवा। मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि उसका भी कोर्ट मार्शल हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने पीटीआई दौर में अपने साथ होने वाले सलूक का जिम्मेदार भी जनरल बाजवा को करार दिया। एक हालिया पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने एक ब्रीफिंग में कहा, राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में थे तो बहुत स्मार्ट थे, फैज राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। इसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने क्या कहा वो भी सुनिए। जबकि नून लीग के एक और सेनेटर नवाज शरीफ के करीबी समझे जाने वाले रहनुमा नासिर भट्ट का कहना है कि ना सिर्फ जनरल बाजवा बल्कि इन 3 जजेस का एहतसाब भी होना चाहिए जिन्होंने एक मुंतखब हुकूमत को गिराया। जिस इदारे ने फैज हमीद का हिसाब किया है वो इदारा आगे चलेगा। वो जो चीज़ें वो तो रियलिटी सामने है ना, तो उसका भी एहतसाब हो जाए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं बाजवे की बात कर रहा हूँ। साकम निसार के पीछे कौन था? फैज हमीद था। आर्मी चीफ कौन थे? बाजवा साहब थे। वही रजीम थी ना जिन्होंने सारा कुछ किया। लेकिन फैज हमीद की 14 साल सजा के बाद जहां नवाज शरीफ इस मामले पर खामोश हो गए, वहीं हमारे इस प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने पीटीआई से कहा कि अगर इनके पास जनरल बाजवा से मुतल्लिक कोई सबूत हैं तो वो अदालत चले जाएं। मैंने कल कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का भी मैंने एक स्टेटमेंट टीवी पर देखी, कुछ फरमा रहे थे कि इसमें तो कमर जावेद बाजवा साहब भी मुलविस थे। तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर थे और आप समझते हैं कि वो थे और आपके पास कोई एविडेंस है
तो आप लाइए किसी कोर्ट में, कोई फाइल जमा करें, कोई कागज जमा करें, मुलविस करें उनको। दूसरी जानिब मुक्तदरा से जुड़े रहने वाले अहम सेनेटर फैसल बावड़ा का कहना है कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बाजवा साहब की इनकॉम्पिटेंस तो आप कह सकते हैं, नेग्लिजेंस भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि DGISI फैज हमीद एक वैसी बला होती है, लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल, और फिर DGISI और फिर वजीर आजम की पुष्ट पलाई उसके साथ क्लब हो जाए वो, तो डबल बला बन जाती है। लेकिन नाअहली और इनकॉम्पिटेंस बाजवा साहब की हटा के वो बरी जुम्मा इसलिए हो गए कि जब उनको पता चला, चाहे देर में पता चला, जब वो उन्होंने हटाने की बात की और एहसास किया, तो क्योंकि हटाया नहीं और मैच पड़ गया, तो वो बरी जुम्मा ऐसे हो जाते हैं। इससे कतई नजर के जनरल बाजवा ने अपने अलविदाई खिताब में तस्लीम किया था कि फौज ने माजी में सियासी मामलात में मुदाखलत की, जिसकी वजह से इदारा तनकीद की जद में आया। लेकिन इसके बावजूद इनके एहतसाब से मुतल्लिक नून लीग और PTI माजी में जो मुतालबा कर रही थी, इस पर नीम खामोशी वाली सूरत हाल है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना कि बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटना पड़ेगी, इसका तदारुक कैसे मुमकिन होगा? लेकिन लगता है कि जनरल बाजवा का एहतसाब अहम मसला नहीं, अहम मसला यह है कि ऐवानी PTI का फौजी अदालत में ट्रायल कैसे शुरू किया जाए, जिसका इंदिया वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक दे रहे हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल गैर कानूनी नहीं है। आर्मी एक्ट के अंदर ही अगर कोई सिविलियन जो है किसी आर्मी ऑफिशियल को वरगलाए, फॉर व्हाटएवर रीजंस, वो तमाम तर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिखी हुई हैं, ये भी उससे मिलती जुलती है और उसकी इंग्रेडिएंट्स पे काफ़ी हद तक पूरी उतरती है ये सारी सिचुएशन भी। तो उस हवाले से तो बिल्कुल हो सकता है। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का था, उसने भी जो अभी हाल ही में डिसीजन दिया, उन्होंने कहा कि ये कोई इलीगल नहीं है। सिविलियंस के ट्रायल्स होते रहे हैं पहले भी, कईयों के अभी भी चल रहे हैं, तो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। जबकि PTI जो अब मज़ाहमत की बजाय मुफाहमत और मुकालमे की सोच पर गामजन है, जिसका सबूत नई सियासी कमेटी में इत्तेदाल पसंद रहनुमाओं की शिरकत है, इसके बावजूद हार्ड लाइनर्स खामोश हैं और वज़ीर आला सोहेल अफरीदी भी अब गवर्नर्स और तरक्की की बातें करने लगे हैं। तो क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि पार्टी में दमखम नहीं रहा और शेर अफजल मरवत के बकौल अब तहरीक इंसाफ कोई तहरीक नहीं चला सकती? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से एक बंद गली में खड़ी है। पार्टी जो है न कि सिर्फ बहुत सारे अपने लाई लिस्ट को खो चुकी है, बहुत सारे लोग दिल बर्दाश्ता हैं, बल्कि मायूसी इतनी फैल गई है कि वो पार्टी जो पहले धरने एहतजाज, हकीकी आज़ादी और अदलिया की आज़ादी और मैंडेट की रिकवरी की बात किया करती थी, अब एहतजाज तो छोड़ें, जलसा तो छोड़ें कि जलसों की बात करें। अब खान से मुलाकातों के लिए तहरीक चल रही है और मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह मामलात आगे बढ़ रहे हैं, शायद अगली तहरीक जो होगी वो ये होगी कि जेल के नज़दीक हमें बैठने दिया जाए, मुलाकात भी न दी जाए। क्या PTI का जेल के अंदर और जेल के बाहर के बयानिए में फ़र्क आने से ही पार्टी मजीद चलेगी, या सोशल मीडिया की सुनामी तब्दीली के आखिरी जजीरे को भी निगल जाएगी?